वो बात ये कि हमारे हाथ से निकले हुए हम ही से ट्रेनिंग हासिल करके फिर हम ही को जो है वो आंखें दिखा रहे हैं। तो इनका ये जोश जो है ये 1-2 दिनों में इंशाल्लाह ठंडा कर देंगे। वो कहते हैं ना कि अगर आप शाम को दूध पिलाएं तो वो खुद ही आपको काटता है। अच्छा। अभी आप देखिए कि अफगान तालिबान जो है वो हुकूमत में आए हैं और उनको बहुत ज़्यादा सपोर्ट पाकिस्तान से हासिल रही तमाम मामलात में, मगर वो जो पाकिस्तान के खिलाफ तालिबान है जिनको आप टीटीपी कहते हैं, उनको वो लोग पनाहें दे के बैठे हुए हैं, उनको सपोर्ट मुहैया कर रहे हैं और वही लोग जो है वो पाकिस्तान में मुख्तलिफ जगहों पर आके हमले भी करते आ रहे हैं। अगर हमारी अफवाज ने कुछ स्ट्राइक किया तो बीइंग पाकिस्तानी हमारा ये मानना है कि ये हमारी जो फौज है ये इतनी आप कह लें कि पेशा वराना महारत किसके पास है, किसने एवं मुँह उठा के तो अपने इतने महंगे महंगे जो मिसाइल इस्तेमाल किए या हथियार इस्तेमाल किए वो सिर्फ सिविलियंस को मारने के लिए तो नहीं किए। पाकिस्तान फौज जो है जो अफवाज है हमारी बेसिकली वही इनके साथ थी तो रूस भी भागा और अमेरिका भी भागा। आपने देखा हमारे बहुत सारे ऐसे वाक़यात सामने आते रहे कि पाकिस्तान अफवाज जो है पाकिस्तान की उनकी जो है वो मदद की वजह से और उनके साथ की वजह से इन लोगों ने उनको शिकस्त दी है। वो लोग किसी के इशारे पे चल रहे हैं। आपने मीर सादिक और मीर जाफर का तो सुना ही होगा। इन लोगों को हमेशा सपोर्ट किया, इन लोगों को यहाँ से ही गंदम जाती है, इन लोगों को यहाँ से ही बरामदात जाती है। आपको पता है अफगानिस्तान को जो अपनी इम्पोर्ट्स होती हैं वो पाकिस्तान के रास्ते लेके जानी पड़ती हैं। तो कितनी देर इंडिया के चाय चवाए पे या चीन की सब, चीन तो खैर नहीं करेगा, लेकिन अगर इंडिया करता भी है उनको हथियार देता भी है तो बहुत जल्द मुंह की खाएगा और उसको स्वाद आ जाएगा। दोस्तों, पाकिस्तानियों का कहना है कि इस बार अफगानिस्तान को ऐसा सबक सिखाएंगे कि 7 पुश्तें उनकी याद रखेगी, क्योंकि अफगानिस्तान की सेना पाकिस्तान की सेना के पास में 2 मिनट भी टिक नहीं सकती है। दोस्तों, एक पाकिस्तानी ऐसा कहता है और ये पाकिस्तानी ये भी कहता है कि अफगानिस्तान चाइना और इंडिया के दम पे उड़ रहा है, तो इनको बहुत अच्छे से इनको सबक सिखा दिया जाएगा। दोस्तों, ओरिजिनल वीडियो का लिंक है डिस्क्रिप्शन में, सना जी का वीडियो है, तो जाके उनको भी सपोर्ट कीजिएगा। आइए बढ़ते हैं वीडियो की तरफ। पाकिस्तान ने और पाकिस्तान की अफवाज ने हमेशा अफगानिस्तान को ब्रादर इस्लामी मुल्क होने की वजह से एक सपोर्ट मुहैया की। इवन 1970 से लेकर अब तक हर मौके पे पाकिस्तान ने और ख़ासतौर पे हमारी अफवाज ने उन्हें हर तरह की जो है वो सपोर्ट दी है। वो कहते हैं ना कि अगर आप शाम को दूध पिलाएं तो वो खुद ही आपको काटता है। अभी आप देखिए कि अफगान तालिबान जो है वो हुकूमत में आए हैं और उनको बहुत ज़्यादा सपोर्ट पाकिस्तान से हासिल रही तमाम मामलात में, मगर वो जो पाकिस्तान के खिलाफ तालिबान है जिनको आप टीटीपी कहते हैं, उनको वो लोग पनाहें दे के बैठे हुए हैं, उनको सपोर्ट मुहैया कर रहे हैं और वही लोग जो है वो पाकिस्तान में मुख्तलिफ जगहों पे आके हमले भी करते आ रहे हैं, जिसकी वजह से टेररिज्म में इजाफा भी हुआ और यही वो वजह बनी थी कि अफगान शहरियों को पाकिस्तान से निकालने का भी एक इकदाम लिया गया। अब ये जो हालिया सूरत हाल सामने आई है कि अफगानिस्तान ने जो है वो आगे से जवाबी वार किया है। क्यों जवाबी वार किया? पहले तो एयर स्ट्राइक पाकिस्तान ने इसीलिए की कि जिन तालिबान को, दहशत गर्दों को उन्होंने पनाह दी हुई थी, तो वो पाकिस्तान के कहने पे तो वो उनको निकाल नहीं रहे थे, तो पाकिस्तान ने फिर उनसे खुद जो है वो आनी हाथों से निपटने का फैसला किया। तो बजाय उसके कि वो हमारा साथ दें, ज़ाहिर सी बात है दहशत गर्दों को तो कोई भी मुल्क को जो है वो सपोर्ट नहीं करना चाहिए। अफगानिस्तान का ये कहना था कि पाकिस्तान ने जो एयर स्ट्राइक की है उसकी वजह से कोई दहशतगर्द नहीं मारा गया, बल्कि 46 सिविलियन मारे गए हैं, जिसमें बच्चे और खवातीन शामिल हैं। देखिए, हर बार जो है ना नैरेटिव हर कंट्री का या हर इदारे का या हर जगह का अपना नैरेटिव होता है, वो उसको किसी भी तरह भी लेके जा सकता है। अगर हमारी अफवाज ने कुछ स्ट्राइक किया तो बीइंग पाकिस्तानी हमारा ये मानना है कि ये हमारी जो फौज है ये इतनी आप कह लें कि पेशा वराना महारत किसके पास है, किसने एवं मुँह उठा के तो अपने इतने महंगे महंगे जो मिसाइल इस्तेमाल किए या हथियार इस्तेमाल किए वो सिर्फ सिविलियंस को मारने के लिए तो नहीं किए। और अमूमी तौर पे उनके वही सिविलियन जो होते हैं वो हमारे यहाँ दहशतगर्द होते हैं। वो यहाँ पे आके जो है वो बम धमाके भी करते हैं, लोगों के जो है वो डकैतियाँ भी करते हैं। आपने देखा कि जो 26 नवंबर को वाक़यात हुए तो 900 से ज़्यादा बंदे वो थे जो अफगान शहरी थे, जिनका पाकिस्तान के पास डाटा ही नहीं था। तो पाकिस्तान ने, और मैं समझता हूँ कि जनरल आसिम मुनीर साहब ने ये बड़ा एक अहम इकदाम लिया है कि उन लोगों को टारगेट कर रहे हैं जो यहाँ पे आके दहशतगर्दी फैला रहे हैं। तो अभी जो सूरत हाल बन रही है यकीनी तौर पे हम अफवाज पाकिस्तान के साथ हैं। और जनरल साहब ने जो बात की है ये देखिए, इसके पीछे भी पूरा हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव है कि खान साहब जब हुकूमत में थे तो इन्होंने जनाब उनके साथ यारियाँ बढ़ाई, उनके साथ दोस्ती के हाथ बढ़ाए। वो लोग जो है वो बजाय उसको पॉजिटिवली लेते, वो हमारे सामने जनाब वो तन के खड़े हो गए कि भाई आओ। तो उन लोगों से अब आनी हाथों से निपटने का वक्त आ गया है और उनके लिए कोई छूट नहीं जो है वो देनी चाहिए। सर, आपको लगता है कि अफगान तालिबान किसी भी आर्मी से डरते हैं? क्योंकि अगर आपको याद हो तो ये वो कौम है जो 40 साल हालते जंग में रही है, जिन्होंने अपने मुल्क से रूस और अमेरिका को मार भगाया, लेकिन उनके सामने घुटने नहीं टेके। आप देखिए कि रूस और अमेरिका जो है ना वो साइबेरिया ठंडी इलाकों से आए हैं। अच्छा। इनका वास्ता पड़े पाकिस्तान फौज के साथ। अच्छा। तो पाकिस्तान फौज जो है, जो अफवाज है हमारी, बेसिकली वही इनके साथ थी तो रूस भी भागा और अमेरिका भी भागा। आपने देखा हमारे बहुत सारे ऐसे वाक़यात सामने आते रहे कि पाकिस्तान अफवाज जो है पाकिस्तान की, उनकी जो है वो मदद की वजह से और उनके साथ की वजह से इन लोगों ने उनको शिकस्त दी है। और अब ये अपने ही मौसनों को जो है वो सामने आ गए।
तो अब इनको लग पता जाएगा, क्योंकि इनका कभी पाकिस्तानी अफवाज के साथ वास्ता नहीं पड़ा। सर हम तो कहते थे कि अफगानी हमारे भाई हैं, और अब जो इस्लामिक कंट्रीज जो हैं वो आमने सामने खड़ी हैं। मंगल के रोज़ जब पाकिस्तान आर्मी ने अफगानिस्तान पर एयर स्ट्राइक की, तभी इन्होंने पाकिस्तान को वार्न कर दिया था कि भाई हम आपकी इस कार्रवाई का भरपूर जवाब देंगे, और 24 घंटों के अंदर अंदर वो अपनी मतलब अफगान तालिबान को लेकर टैंकें और तोप लेकर जो है वो बॉर्डर पर पहुंच गए। तो आपको क्या लगता है, क्या पूरी दुनिया में क्या इम्पेक्ट जाएगा कि दो इस्लामिक कंट्रीज, दो इस्लामी ममालिक जो है वो जंग की सूरत हाल इख्तियार कर चुके हैं? ऐसा वाक़या आज से 1400 साढ़े 1300 साल पहले भी हुआ, जब यजीद जो है वो डट गया हुसैन अलैहिस्सलाम के सामने। तो ये बरादर इस्लामी ममालिक के आमने सामने आने की बात तो नई नहीं है, लेकिन बात वही है कि वो लोग किसी के इशारे पे चल रहे हैं। आपने मीर सादिक और मीर जाफ़र का तो सुना ही होगा। इन लोगों को हमेशा सपोर्ट किया, इन लोगों को यहाँ से ही गंदम जाती है, इन लोगों को यहाँ से ही बरामदात जाती है। आपको पता है अफगानिस्तान को जो अपनी इम्पोर्ट्स होती हैं वो पाकिस्तान के रास्ते लेके जानी पड़ती हैं, और इवन जब ये जंग के हालात थे तो उनको जितनी भी सपोर्ट थी वो पाकिस्तान के रास्ते से गुजर के जाती थी। और अब ये जो है वो ममालिक जो हमारे दूसरे दुश्मन ममालिक हैं, उनकी बातों में आके पाकिस्तान के सामने खड़े हो गए। तो पाकिस्तानी अफवाज भी गुज़श्ता 40-50 साल से हालत जंग में है, और जो जंग हमारी अफवाज ने लड़ी है अपने ही लोगों के खिलाफ, लाइक जो दहशतगर्दी कर रहे हैं या जो हालात को पुरअमन नहीं रहने देते, तो वो फौज जो है वो तो बहुत ज़्यादा महारत रखती है। ऐसे जो 2 टके के अपने घरों से भागे हुए मुजाहिदीन सो कॉल्ड बने हुए, तो उनको तो वो अफगान तालिबान जो है वो मुख्तलिफ रास्तों से पाकिस्तान में घुसने की कोशिश कर रहे हैं। पाकिस्तान के कई इलाकों को जो है टारगेट कर रहे हैं। हम खैबर पख्तूनख्वा की बात करें, हम वजीरिस्तान की बात करें, हम KPK की बात करें, तो हम देख रहे हैं वो पाकिस्तान में घुसने की कोशिश कर रहे हैं। हमारी आर्मी उन्हें रोकने की कोशिश कर रही है, लेकिन हमारी आर्मी को अपनी जानों के नजराने पेश करना पड़ रहे हैं। देखिए, मैं हमेशा से ये मेरा तो मानना है कि अफवाज पाकिस्तान ऑब्वियसली हमारी बहुत ज़्यादा स्किल्ड हैं, बट अवाम के साथ के बगैर जो है ना हम कोई भी किसी भी महाज पे कामयाबी नहीं हासिल कर सकते। खैबर पख्तूनख्वा के लोगों में जो आजकल एक शिद्दत पसंदी आ गई है, और उनको भी गलत अनासर जो अपने मकासद के लिए यूज़ कर रहे हैं, उन्हें चाहिए कि ऐसी सूरत हाल में जब हमारे ऊपर बाहर से हमला आवर जो है वो अटैक कर रहे हैं, तो उन्हें हुकूमत का और अफवाज पाकिस्तान का साथ देना चाहिए। हम उनके साथ मिलकर ही इस जो है ना अफरियत से मुकाबला कर सकते हैं। सो अभी जो सूरत हाल आप बता रही हैं कि वो मुख्तलिफ दरों से आ रहे हैं, तो अफवाज पाकिस्तान के पास तो ये महारत है, वो तो उनको ठंडा कर ही देंगे, लेकिन अवाम को भी चाहिए कि वो अपनी अफवाज का साथ दें। आपको लगता है कि पाकिस्तान ऐसी सूरत हाल में है कि किसी भी मुल्क के साथ जंग अफोर्ड कर सके, क्योंकि हम अपनी तारीख के बदतरीन ना सिर्फ मौशी बहरान बल्कि सियासी बहरान से भी गुजर रहे हैं? सियासी बुरान तो ठीक होता जा रहा है, अल्लाह का शुक्र है, और इसमें भी ऑब्वियसली क्रेडिट्स जाता है हमारे जनरल साहब को भी जाता है, और हमारी नून लीग को भी जाता है, और पीपल्स पार्टी को भी, कि इन लोगों ने पॉलिटिकल स्टेबिलिटी लाने के लिए, देखिए पॉलिटिकल स्टेबिलिटी तब आती जब कंसेंसस हो, और अब माशाल्लाह खान साहब भी मुज़ाकरात की टेबल पे आना चाह रहे हैं, तो आहिस्ता आहिस्ता हालात ये तो बेहतर हो रहे हैं। जंग की जहाँ तक आपने बात की, तो जंग के हक में तो मैं ज़ाती तौर पे तो कभी भी नहीं रहा, और कोई भी बाशऊर शहरी जो है वो जंग के हक में नहीं होता। दो जंगें जो हैं वो जोग्राफिया बदलने के लिए, तारीख बदलने के लिए बहुत बड़ा कलीदी किरदार अदा करती हैं, मगर जब मुल्क जो है वो स्ट्रगल कर रहा हो इकनॉमिकली और पॉलिटिकली और हर लिहाज से, तो वो अगर जंग में जाएगा तो ऑब्वियसली उसका टाइम ज़ाया होगा, वो दूसरी अक़वाम से पीछे रह जाएगा। सर, पाकिस्तान के आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर साहब ने कहा कि इमरान खान साहब ने दौरे हुकूमत में जो फैसला किया था तालिबान को लेकर कि हमें इनके साथ समझौता करना चाहिए, हमें इनके साथ पुरअमन बातचीत करनी चाहिए, हम उसका खमियाजा आज भुगत रहे हैं, हमारी पूरी कौम इसका खमियाजा भुगत रही है, खैबर पख्तूनख्वा भुगत रहा है। क्या कहेंगे इस पर? जनरल आसिम मुनीर साहब ने माशाल्लाह वो जो एक किरदार था ना जिसने बड़ा साथ दिया कि भाई हम तालिबान के दोस्त हैं, हम उनको छोड़ेंगे, उनको तो उन्होंने फाई लगा दी है, खुद लगाया। और ये तारीख में पहली दफ़ा हुआ कि एक आर्मी जनरल को जो है उन्होंने उसका वो किया, कोर्ट मार्शल किया। तो खान साहब भी, मैं तो समझता हूँ कि अगर उन्होंने ऐसे बहुत बड़े जो हैं वो हालातों वाक़यात किए हैं, इतने ब्लंडर किए हैं तारीखी तौर पे, तो उनका एहतसाब होना चाहिए और उनकी पूछगछ होनी चाहिए और कहना चाहिए, ये नहीं कहना चाहिए। बहरहाल उनका मिलिट्री जो कोर्ट्स हैं उनमें ट्रायल्स भी होने चाहिए ताकि पता चले कि जो उन्होंने पाकिस्तान को दिया है अपने 4 साल में, तरक्की तो नहीं करवा सके, बट उनको वो जो बैग पे लेके चले गए हैं, तो उस पर उनका एहतसाब होना चाहिए और ऐसी पॉलिसी को आइंदा भी कंट्रोल करना चाहिए कि आपको अपने दुश्मनों को जो है ना उनके साथ हाथ नहीं मिलाना चाहिए, बल्कि टाक ज़रूर करें, बट अगर वो लोग आपके लिए फ्यूचर में बहुत बड़ा खतरा बन सकते हैं तो उनके साथ आनी हाथों से निपटना चाहिए। देखिए, हमने तो यहूदो नसारा से लड़ना था, हमने तो कुफ्फार से लड़ना था, और हम मुसलमान आपस में एक दूसरे के साथ भिड़ रहे हैं, एक दूसरे को मारने पर काटने पर तुले हुए हैं। हमने आपका यहूदो नसारा तो हमें आपस में लड़वा के पीछे हो गए, वो तो तमाशा देख रहे हैं। अब हम फिरका वाराना फसादात में मुब्तला हैं, हम आपस में एक दूसरे को ज़ात की बुनियाद पर, ज़ुबान की बुनियाद पर कत्ल
कत्ल कर रहे हैं, मार रहे हैं। हम आपस में वो जो अदम एतमाद था वो ख़त्म हो चुका है। सर, अफगानिस्तान ने जिस तरह दीदा दलेरी से पाकिस्तान को कहा कि हम जो है आपकी इस कार्रवाई का मुंह तोड़ जवाब देंगे, और 24 आवर्स के अंदर अंदर जिस तरह वो पाकिस्तान के बॉर्डर पर पहुंचे हैं, तो आपको क्या लगता है कि अफगानिस्तान तो खुद तो इतना टेक्नोलॉजी वाइज आगे नहीं है, क्योंकि इंडिया की हमेशा अफगानिस्तान को बैक रही है, अफगानिस्तान को सपोर्ट रही है, तो क्या लगता है कि इंडिया की सपोर्ट के बगैर अफगानिस्तान पाकिस्तान के साथ अपने मामला आगे बढ़ा सकता है? इवन इंडिया की सपोर्ट के साथ भी जो है ना वो पाकिस्तान के साथ जंग का मुतहम्मल इसलिए नहीं हो सकता कि एक तो उनकी इकोनॉमी नहीं है, दूसरा वहाँ पे पॉलिटिकल स्टेबिलिटी इस तरह नहीं है कि वहाँ पे सिर्फ अफगान तो नहीं ना रहते, वहाँ पे तो ताजिक भी हैं, उज़्बेक भी हैं, हज़ारा भी हैं, और उन लोगों के बहुत ज़्यादा एतराज़ात है कि सिर्फ अफगान जो हैं ये क्यों हुकूमत में बैठे हुए। सो उनको पॉलिटिकली अनस्टेबिलिटी का भी सामना है, इकनॉमिकली बहुत सारे मसाइल का सामना है, इंटरनेशनली बहुत सारी सेंक्शंस हैं उनके पास। तो वो कितनी देर इंडिया के चाय चवाए पे या चीन की सब, चीन तो खैर नहीं करेगा, लेकिन अगर इंडिया करता भी है, उनको हथियार देता भी है, तो बहुत जल्द मुंह की खाएगा और उसको स्वाद आ जाएगा। वो हिला हुआ है रशिया का और अमेरिका का, जो दूसरे बरआज़मों से आके उनके ऊपर हमला करते थे अपने पड़ोसियों के साथ। वो कहते हैं ना कि ये जो मेरे ही हाथ के उड़ाए हुए परिंदे, क्या है यार वो अब्बास ताबिश साहब का एक शेर है। खैर एनीवे, वो बात ये कि हमारे हाथ से निकले हुए हम ही से ट्रेनिंग हासिल करके फिर हम ही को जो है वो आंखें दिखा रहे, तो इनका ये जोश जो है ये 1-2 दिनों में इंशाल्लाह ठंडा कर देंगे। हमारी हवाज पाकिस्तान पे हमें बड़ा फ़ख्र है और हमें बड़ा यकीन है कि वो बहुत ज़्यादा स्किल्ड और इंशाल्लाह इनको भरपूर जवाब देंगे। हाँ, तो दोस्तों वीडियो आप लोगों ने देखा। अब मुझे एक बात नहीं समझ में आती है कि आप लोगों को यहूद और नसारों से आखिर लड़ना क्यों है? यहूद और नसार जितने भी है, यानी कि उसमें से मैं भी हूँ, बहुत ही शांति से रहते हैं, बहुत ही तरक्की कर रहे हैं हम लोग, लेकिन आप लोगों को लड़ना है, आप लोगों का ये मेंटालिटी है, तो अब हम इसमें क्या कर सकते हैं? देखो देखो मेरे पाकिस्तानी भाइयों, देखो आप लोगों ने जो पास्ट में जो गलतियाँ की है, आज अफ़गानिस्तानी आपसे नाराज़ क्यों हैं? आज अफ़गान की सेना आपके बॉर्डर पे क्यों चढ़ दौड़ी है? इसका जवाब आप लोगों के पास है? बिल्कुल नहीं है। क्योंकि आप लोगों ने 1989 1989 से जो गलतियाँ करनी चालू की, सिर्फ़ डॉलर कमाने के लिए, इस वजह से अफ़गान के लोग नाराज़ हैं। और दूसरा नाराज़गी का कारण ये है कि आप लोगों ने, जैसे मानता हूँ कि चलो आपने अफ़गानिस्तान के लोगों को ट्रेनिंग दी, उनको उनका पेट पाला, 50 लाख लोगों को अपने मुल्क में रखा, बहुत सपोर्ट किया, आपने ट्रेनिंग दी, सब कुछ दिया, सोवियत संघ को भगाया, अमेरिका को भी भगाया। आप लोग हमेशा कहते हो ना कि हमने सोवियत संघ को तोड़ दिया, हमने अमेरिका को यहाँ पर घुटने टेकने पे मजबूर कर दिया। जब आप लोग कहते हो ना, तो एक छोटा-सा काम कर लो ना। जो तालिबान आपसे नाराज़ है, जो अफ़गानिस्तान के लोग आपसे नाराज़ है, तो जाओ उनके पास में। जाओ उनके पास में, जाके उनसे कहो कि आप हमसे जो नाराज़ है, उसका कारण पूछो। आपको पता है कि वो क्यों नाराज़ है, फिर भी उससे कारण पूछो, वो आपको बताएँगे। तो आप उनसे कहो कि हाँ, हमसे गलती हो गई है, आइंदा फ्यूचर में कभी कोई गलती नहीं होगी। आइए हम दोनों बैठ के बात करते हैं और हम दोनों एक साथ मिल के काम करते हैं। तो आपके जो डूरन लाइन पे जो इधर के पश्तून और इधर के पश्तून जो एक हैं, जहाँ पे लड़ाई होती है, वो बिल्कुल नहीं होगी। शांति होगी, पाकिस्तान की भी तरक्की होगी, अफ़गानिस्तान की भी तरक्की होगी। और जब इस एरिया में शांति रहेगी, तो पूरे साउथ एशिया में शांति रहेगी, ईरान में भी शांति रहेगी, और यहाँ जब शांति रहेगी, तो भारत में भी शांति रहेगी। भारत भी अपना बिज़नेस आराम से कर पाएगा, क्योंकि भारत का इन्वेस्टमेंट बहुत बड़ा है ईरान और अफ़गानिस्तान में। भारत कभी नहीं चाहेगा कि अफ़गानिस्तान में किसी भी तरह का कोई भी जंग का माहौल बने। आपने जो वीडियो में कहा ना कि भारत इनको सपोर्ट करता है हथियार से, पैसे से, बिल्कुल नहीं। हम तो पूरे दुनिया को एक कुटुंब के तौर पे देखते हैं, वासुदेवाय कुटुम्बकम, ये पूरा संसार हमारा परिवार है, और अपने परिवार को हम कभी नुकसान पहुँचाना नहीं चाहते हैं। अब आप लोग इसको बीच में रिलीजन में बाँट दोगे, तो वो आपका माइंडसेट है, हमारा माइंडसेट कुछ अलग है। दोस्तों क्या कहिएगा इन भाई साहब के बारे में? इन्होंने कहा कि 2 से 3 दिनों में हमारी सेना तालिबान की सेना को निपटा लेगी। हाँ, बिल्कुल आपकी सेना बहुत बड़ी है, आपकी आर्मी प्रोफ़ेशनल आर्मी है। और तालिबान के जितने भी आर्मी है, अफ़गानिस्तान की आर्मी, वो कोई प्रोफ़ेशनल आर्मी नहीं है, उनको ट्रेनिंग नहीं मिली है। हमें पता है कि आप उनको 2, 3 या 4 दिन या फिर लास्ट से लास्ट 1 सप्ताह के अंदर में आप उनको टेक ओवर कर लोगे। लेकिन जो ये दोनों देशों के बीच में जो एक दुश्मनी का बीज जो उपज गया है, ये सैकड़ों साल चलेगा। तो इसको रोकने के लिए जाओ, टेबल पे बैठो, अपनी गलतियों को मानो, उनको लाओ टेबल पे बात करो, मामला रफ़ा-दफ़ा करो यार। लड़ाई कभी भी किसी समस्या का समाधान नहीं होता है। बांग्लादेश ने इतना उकसाया, इतना उकसाने के बाद में भी भारत ने थोड़ा-सा भी कोई एक स्टेटमेंट भी नहीं दिया। क्यों जानते हो? हमें पता है, हम पड़ोसी नहीं बदल सकते हैं, ये आप भी जानते हो।
आप सभी लोगों को पता है कि आप कभी भी पड़ोसी नहीं बदल सकते हो और पड़ोसी से रिश्ते खराब करके आप अपने घर में शांति से नहीं रह सकते हो। तो इस नीति को भारत के लोग बहुत अच्छी तरह से जानते हैं। दोस्तों क्या कहिएगा इन भाई साहब के बारे में? एक चीज़ मुझे थोड़ा-सा खराब लगा, ये यहूद नसारों से लड़ना था, आखिर क्यों लड़ना था इसका जवाब मुझे आज तक नहीं मिला है, इस वीडियो में भी नहीं मिला। अगर सना दीदी आप मेरा वीडियो अगर आप देखोगी, तो मैं आपसे ही पूछूँगा कि आपको क्यों यहूद और नसारों से लड़ना है? हमें नहीं लड़ना है, हमें जीना है, शांति से जीना है, सभी के साथ मिल के जीना है। हमें हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, क्रिश्चियन दुनिया के जितने भी धर्म हैं सबके साथ, सबके गले में गले मिलाकर जीना है। 60-70 साल जीना है, शांति से जीना है, उसके बाद में अपने-अपने घर चले जाना है। दोस्तों जो भी कहना होगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर जवाब दीजिएगा। ओरिजिनल वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, सना जी का वीडियो है तो जाके उनको भी सपोर्ट कीजिएगा। मिलता हूँ किसी दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद, जय भारत।